देख रहे हैं डीसीपी न्यूज। खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं फैज़ अहमद और आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज के खास खबर से। पुलवामा आतंकी हमले के खिलाफ किया गया धरना और प्रदर्शन, जलाए गए पुतले। अहलिया सीतापुर जनपद सीतापुर के क्षेत्र पंचायत अहलिया के अंतर्गत नगर इकाई काजी कमालपुर के ग्राम पंचायत टिकरा जाट चौराहे पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा इस्लामिक आतंकवाद का पुतला जलाया गया। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के खिलाफ में इस्लामी आतंकवाद का पुतला दहन का विरोध प्रदर्शन किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा नारेबाजी की गई। भारत सरकार के से मांग की गई कि देश का स्वर कहे जाने वाला एवं लुभावनी पर्यटन स्थल पर ऐसे दुस्साहसिक घटना को अंजाम देने वाले आतंकी संगठनों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। ऐसे दुस्साहसिक घटनाओं में देश में प्रेम सौहार्द बिगाड़ने का काम करती है। ऐसी नकारात्मक ताकतों को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। उचित एवं कठोर कार्रवाई न होने के कारण इनके हौसले बुलंद होते रहते हैं। इस्लामिक एवं मजहबी आतंकवाद इस्लामी चरमपंथी समूह अपने कार्यों को कुरान, हदीस और शरिया कानून की व्याख्याओं को सही ठहराते हैं। कुछ समूह के लोग जिहाद को प्रतिशोध के रूप में देखा जाता है। इस्लामी आतंकवाद का संबंध अक्सर कट्टरपंथी इस्लामवाद से होता है, जो इस्लाम की कुछ व्याख्याओं को मानता है जो हिंसा और संघर्ष को सही ठहराती है। इस्लामी आतंकवादी संगठन अक्सर एक धार्मिक राज्य स्थापित करना चाहती है या मौजूदा सरकारों को बदलने की कोशिश करती है। इस्लामी आतंकवाद में अक्सर नागरिकों पर हमला किया जाता है, जैसे बम विस्फोट, गोलाबारी और आत्मघाती हमले करना उनका उद्देश्य है। जनता को डराना और सरकार पर दबाव बनाना है। इस्लाम में कुछ लोग शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं और वे लोग हिंसा का विरोध करते हैं, किसी प्रकार का आतंकवाद का समर्थन नहीं करते। अल-कायदा, इस्लामिक स्टेट और जमात मुजाहिदीन बांग्लादेश के कुछ आतंकवादी संगठन हैं। यूरोप में भी आतंकवादी हमलों का इतिहास रहा है। इस्लामी आतंकवाद का जटिल मुद्दा है, जिस कारण और प्रभाव यह है कि इस्लाम के नाम पर हिंसा और डर को बढ़ावा देता है। इससे दुनिया भर के लोगों को नुकसान होता है। इस्लामी आतंकवाद का उदय 1980-1983 के वर्षों में हुआ है, जो सीरिया में मुस्लिम ब्रदरहुड की सक्रियता के रूप में है, जो हाफिज अल असद की सरकार के खिलाफ विद्रोह के बीच था। 1980 से 1982 के बीच सीरिया क्षेत्र में 69 हमले हुए। भारत में केंद्र सरकार ने अभी तक 42 संगठनों को आतंकवादी संगठन और 48 व्यक्तियों को के रूप में घोषित किया है। मुख्य रूप से निर्जातीय राष्ट्रवादी आतंकवाद, विचारधारा प्रेरित आतंकवाद और साइबर आतंकवाद और आतंकवादी शब्द अंग्रेजी में फ्रेंच में इस्तेमाल किए जाते हैं। शब्दों का अनुवाद के रूप में आए, जिसे आतंकवाद के शासन 1793 से 1794 के रूप में जाना जाता है, जब नई सरकार द्वारा उन लोगों को दंडित किया जाता है। आतंकवाद शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी क्रांति के दौरान उस समय हुई थी, जब वर्ष 1793 और 1794 के दौरान वहाँ आतंकवाद का राज्य स्थापित हुआ था। लेकिन मूल रूप से इसका आरंभ विश्व भर में 1950 के दशक में हुए वामपंथ के उत्थान के बाद देखा जा सकता है। इसकी जद में यूरोप सहित संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, जर्मनी और भारत जैसे अनेक देश आए। विश्व स्तर पर 2019 में आतंकवाद से लगभग 20,000 लोग मारे गए। कुरान सूरा 2 आयत 193 में लिखा है कि उनके खिलाफ तब तक लड़ते रहो जब तक मूर्ति पूजा खत्म ना हो जाए। इसके अलावा सूरा 26 आयत 94 में लिखा है कि सभी मूर्ति पूजकों को अल्लाह औंधे मुंह नरक की आग में डालकर जला देता है। कुरान के सूरा 4 आयत 101 में लिखा है कि काफिर यानी गैर मुस्लिम तुम्हारे खुले दुश्मन हैं और उन काफिरों से लड़ो जो तुम्हारे आसपास है। कुरान सूरा 9 आयत 123 कुरान में लिखा है केवल अल्लाह को मानो। कुरान में यह भी लिखा है कि केवल अल्लाह को मानना चाहिए, क्योंकि मूर्तियों को पूजन वाले नापाक और अपवित्र होते हैं। कुरान सूरा 9 आयत 28। कुरान 1-2 आयतें नहीं है, ढेर सारी आयतें हैं और हदीस में ढेर सारे वृत्तांत हैं जो गैर मुस्लिमों को आतंकित करने और उनको लूट कर उनकी हत्या करने के बाद उनकी औरतों के साथ बलात्कार करने, सेक्स गुलाम बनाने की सीख देता है।
इसके बाद नमाज का वक्त होता है। हज़रत बिलाल अजान शुरू करते हैं। सभी गैर मुस्लिमों को चाहिए कि वो अपनी आत्मरक्षा के लिए हर समय तैयार रहे, क्योंकि प्रत्येक मुसलमान आतंकवादी नहीं है, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान ज़रूर है। अन्य कोई ग्रंथ इस प्रकार के दंगा फसाद की अनुमति नहीं देता है। इस देश में तुष्टिकरण के नेता एक ऐसा आएगा जब गांव के पंच भी नहीं हो पाएंगे। ऐसे नेताओं को राजनीति के कारण देश की दुर्दशा हुई है, जिसको ठीक करना बहुत लंबे समय लग सकता है। गैर मुस्लिमों को चाहिए कि वे जाति पाति से ऊपर उठकर देश की रक्षा और अपनी रक्षा का संकल्प लेकर काम करना शुरू करना चाहिए, जिससे भारत एक देश गैर मुस्लिमों के रहने के लिए सुरक्षित रह सके। कार्यक्रम में पुष्पेंद्र, शिवपाल, शोभित, ललित, विक्रम, धनपाल, शुभम, हिमांशु, सुमित राठौर, इशराक, सद्दाम, गब्बर, शिवम, इलियास, ऋषभ, गोलू, आशीष वर्मा, अनूप कुमार गौतम, विशाल गौतम, शिवा गौतम आदि सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। अजय राजपूत के साथ गोकर्ण प्रसाद की विशेष रिपोर्ट, डीसीपी।